अस्सलाम वालेकुम डियर टीचर्स, कैसी हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगी। आज जिस तरह से आपने पहली वीडियो में देखा कि हम लोगों ने पूरी किताब जो सफ़ा था उसको किस तरह से पढ़ाया, आपने जब हम स्टोरी सुना रहे हो तो क्या करना है कि बच्चे को अगर वो एलईडी पर स्टोरी सुना रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो आपने बच्चों का फोकस मुकम्मल एलईडी पर रखना है। और अगर आप खुद कहानी सुना रहे हैं तो उसके लिए आपने अलग स्टोरी टेलिंग मेथड को फॉलो करना है। अगर एलईडी पर दिखा रहे हैं तो बच्चों का पूरा फोकस वहाँ होगा। बच्चों की आई एंड ईयर कोऑर्डिनेशन आपने ज़रूर करवाना है ताकि आप बच्चों को ऑब्जर्व भी कर सके कि बच्चे जो देख रहे हैं उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो बच्चे सुन रहे हैं क्या उसको वापस बोल सकते हैं। तो इसके लिए आपने असेसमेंट इस तरह से करनी है कि कुछ क्वेश्चंस आपने बच्चे से ऐसे पूछने हैं जो कि बच्चे सुन रहे थे, और कुछ क्वेश्चंस आपने बच्चे से ऐसे पूछने हैं जो वो देख रहे थे। इसमें क्या होगा कि बच्चे की लिसनिंग भी चेक हो रही है और ऑब्जर्वेशनल स्किल्स भी बच्चे की चेक हो रही हैं कि बच्चे ने क्या क्या ऑब्जर्व किया है। इसके बाद जब आप बच्चे को एलईडी प्रोजेक्शन के ज़रिए या फिर फ्लैश कार्ड के ज़रिए पिक्चर्स दिखा रहे हो तो उसका साइज़ थोड़ा बड़ा होना चाहिए ताकि बच्चे को आप जब दिखाएं तो बच्चा उसको पहचान कर उसका नाम बता सके। इसके बाद आपने जब हर्फ की पहचान यानी काफ की शक्ल की पहचान, नाम की पहचान और उसकी आधी शक्ल की पहचान करवानी है तो आपने फिर बताना है कि आप जो आधी इश्काल हैं वो हमेशा नए अल्फाज जब लिखे जाते हैं तो वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। आपने टीम एक्टिविटीज़ करवाते हुए बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप करना है, फिर उस एक्टिविटी में खुद भी इन्वॉल्व होना है, बच्चों को भी इन्वॉल्व करना है। फोर्सफुली आप किसी बच्चे को भी किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि ये हमारे निसाब का हिस्सा है, बच्चों ने एक्टिविटीज़ करनी है, इसलिए उसको उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर लें। जिस बच्चे का जो इंटरेस्ट है, जो बच्चा जिस तरह से काम करना चाहता है, अगर कोई ग्रुप में करना चाहता है तो ग्रुप में उसको शामिल कर दें, अगर कोई इंडिविजुअल करना चाहता है तो उसको इंडिविजुअल वो एक्टिविटी करवाएं ताकि बच्चे जो हैं वो कॉन्फिडेंस डेवलप उनके अंदर हो और वो लर्निंग मूड अपने में रहते हुए लर्निंग मूड में लर्न भी करते रहें। इसके बाद आपने वर्कबुक से आपने क्लास वर्क देना है। क्लास वर्क में आपने बच्चों को ऑब्जर्व करना है कि वो फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं या नहीं। फिर जब आप होमवर्क की तरफ जाएंगे तो आपने क्लियर इंस्ट्रक्शंस के साथ बच्चे की डायरी के ऊपर लिखना है कि आज बच्चे को ये काम मिला है। बच्चा घर जाकर बताए, बच्चे को मोटिवेट करें कि वो अपने पेरेंट्स को अपने पूरे दिन की रूटीन बताए कि उसके ने अपने दोस्तों के साथ कैसा टाइम स्पेंड किया है, अपने एक्टिविटीज़ कैसे परफॉर्म की है, क्लास में क्या क्या हुआ, वो तमाम चीज़ें घर जाके ज़रूर बताए और आपको बेहतरीन रिजल्ट्स इसके मिलना शुरू हो जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपने आज की इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।